आजा मेरी माँ, कहाँ हो मेरी माँ, जहाँ भी हो मेरी माँ, आजा मेरी माँ। गुरु ना हाथ छोड़े, मैया ना साथ छोड़े, गुरु ना हाथ छोड़े, मैया ना साथ छोड़े। आजा मेरी माँ, कहाँ हो मेरी माँ, जहाँ भी हो मेरी माँ, आजा मेरी माँ। मैं भगवती माँ का नौकर भैरव अमित। मेरे मैया के दरबार में अर्जी लगाने का विधान है। संपर्क करने के लिए 9523589155 पर SMS कर सकते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि बाबा, शादी विवाह का रिश्ता कहाँ करना चाहिए? तो मेरी वाणी में मेरी मैया मुझसे बुलवा रही है, इससे भी समाज सुधर जाए तो कल्याण होगा। कभी भी रिश्ता करने जाओ ना, तो लड़की के माँ को देख लेना, वो धर्म पत्नी है या कर्म पत्नी। पहले ज़माने की ज़्यादातर पत्नियाँ पति परायणा होती थी। पति से उसका घर चलता था। आजकल ठीक उल्टा हो गया। समझ गए हो ना? बस खुलकर नहीं कहूँगा, खुलकर नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं एक साधक हूँ। मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। समझ गए हो? बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। कोई भी सुधरे, मैं सोचता हूँ कि आपका जीवन सुधर जाए, सबका कल्याण हो जाएगा। आजकल बहनों कितनी हो पति परायणा, पति बोले वो करो कि पति से करवाती हो, क्या करती हो? आप जैसे बोलो वैसे पति नाचना, ये कौन कौन चाहती हो? सब चाहती है मन में, मैं जैसे बोलूं मेरा पति नाचे, मेरा पति बोले वैसे मैं करूं, ये सोच ले तो सती है। देखो अभी ज़माना ऐसा आया है, कलयुग है भाई। पति एकदम प्राण त्यागने की अवस्था में हो, पत्नी ये न पूछती कि आपका अंतिम इच्छा क्या है, राम नाम लेना है कि गंगा जल मुंह में छोड़ूं। उसको ये पूछती है कि आपका इंश्योरेंस का पेपर कहाँ रखा हुआ है, थोड़ा बता कर जाइए, फिर ढूंढना न पड़े। मेरे को तकलीफ़ पड़ जाएगा। आप जैसे स्वभाव के हो वैसे ही सिखलाओगे सबको, तो देख लेना लड़की के माँ का स्वभाव कि पत्नी है या राक्षसी है। पति को अगर गाली गलौज देती होगी, खुद घर चलाती होगी, रुपया पैसा का मलकिनी बन गई होगी, पति को नचाती होगी, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। सोच लेना, 100% होगा।
एक साधक की तप की वाणी है। ये एक भैरव अमित सिद्ध साधक बोल रहा है। अगर मेरी वाणी पर विश्वास नहीं है तो ऐसे घरों में रिश्ता करके देख लेना, अपने जीवन में न सत हो जाए फिर कहना मैं साधना के तप बल से बोल रहा हूँ, मैं साधना छोड़ दूँगा। उसके बेटी के मर्जी से न चलोगे तो वो अपने बेटी से कहेगी तू आजा मेरे पास, मैं बैठाकर खिलाऊंगी। क्या पति वाला सुख भी वो परिवार दे पाएगा? सोचने वाली बात है। तेरी दूसरी शादी कर दूंगी, तू चिंता मत कर, अभी मैं जिंदा हूँ। ऐसे बोलने वाले बाप हो या माँ हो, उसको धिक्कार है। सावधान हो जाओ। और जो दूसरी शादी करता है, कर्म कटा नहीं, वो पाप का भागी बनता है, उसका अगला जन्म भी खराब हो जाएगा। जो गर्भ में संतान को मारता है वैसा ही दोष लगता है दूसरी शादी करने से, क्योंकि वह प्रकृति के नियम के विरुद्ध आचरण करता है। अरे बाप को तो ये बोलना चाहिए जिसके साथ विधाता ने लिख दिया उसी के साथ तुम्हारा रिश्ता हुआ है, तो फिर चिंता क्यों करती हो? खुश रहो, संतुष्ट रहो और अच्छा कर्म करते रहना, अगला जन्म अच्छा होगा। किसी के दोष मत देना, अपने अपने कर्मों का फल मिलता है भाई। जो जैसा कर्म करता वैसा फल पाता, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से पाता। जय माँ दुर्गा पद्मावती।